सो लास्ट लेक्चर को हमने मैग्नेटिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसका एक बार रिवीजन लेते हैं। सो मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। ओके, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमने मैग्नेट का डेफिनेशन देखा था। मैग्नेट का डेफिनेशन क्या है, देखिए, द सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेट। Okay, so any substance which can attract small pieces of iron, that is called as magnet. ठीक है। उसके बाद इसका हिस्ट्री भी हमने देखा था। मैग्नेट का जो डिस्कवरी हुआ है वो कब हुआ है, 600 बिफोर क्रिस्ट बीसी, 600 बीसी को हुआ है। और कौन से विलेज में हुआ है, उस विलेज का नाम है मैग्नेशिया। एंड फ्रॉम द नेम ऑफ द विलेज ओनली द वर्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेट has occurred. Okay, so magnetism का systematic study, first of all systematic study किसने किया है, विलियम गिलबर्ट ने किया है। एंड ओरस्टेड ने क्या किया है, ओरस्टेड ने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट, इनमें रिलेशन क्या होता है ये प्रूव करके दिखाया। मतलब ओरस्टेड ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव किया है कि फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एंड उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट नेम आता है रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द मैक्सवेल। एंड मैक्सवेल प्रूव्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सवेल ने ही प्रूव किया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो इस तरह से मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। उसके बाद हमने मैग्नेट का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है। ओके, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर, ओके, व्हेन एनी मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर, क्या होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट करता है। ओके, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन एयर इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन आइडेंटिफाई पोल्स ऑफ ए शॉर्ट मैग्नेट। किसी भी शॉर्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी मैग्नेट को हमने एयर में सस्पेंड किया, किसी भी मैग्नेट को हमने एयर में सस्पेंड किया, तो टुवर्ड्स नॉर्थ जो पोल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। एंड टुवर्ड्स साउथ पोल जो रहेगा उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। नाउ यहाँ पे एक समर्थ ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, सर व्हाई ऑलवेज रेस्ट एट साउथ पोल। अभी ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रहेगा, दिस इज ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको पता है अर्थ इज लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। अर्थ भी एक क्या है, मैग्नेट है। एंड उसका भी, अर्थ को भी क्या रहता है, एक नॉर्थ पोल रहता है और साउथ पोल रहता है। इसी टॉपिक में हम बाद में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी स्टडी करने वाले हैं। मतलब अर्थ का नॉर्थ पोल किधर रहता है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किधर रहता है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल किधर रहता है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन कोई भी बार मैग्नेट जब हम एयर में सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। क्यों रहता है, इट इज ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से कोई भी बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। ओके, एंड द पोल ऑफ दैट बार मैग्नेट टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, एंड पोल ऑफ दैट बार मैग्नेट टुवर्ड्स साउथ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज साउथ पोल। उसके बाद हमने ये देखा है कि किसी भी मैग्नेट को हम नंबर ऑफ पीसेस में जब कट करते हैं तो उसके पोल सेपरेट नहीं होते। सपोज एक आपके पास सपोज एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट को एक साइड को क्या रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरे साइड को क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। तो बीच में मैंने कट किया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेट होता है क्या, नहीं सेपरेट होता है। जो दो पीस बनेंगे उनको भी क्या आपको मिलेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मिलेगा ही मिलेगा वहां पे। सो व्हेन एनी मैग्नेट इज split into number of pieces, then each piece will have its own north pole and south pole. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी सेपरेट नहीं होते। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम
कट करते हुए एटॉमिक लेवल तक भी गए, एटॉमिक लेवल तक भी गए, तो एटम को भी क्या मिलेंगे आपको, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब मैग्नेटिज्म जो रहता है वो किस लेवल पे रहता है, कहां से आता है, एटॉमिक लेवल से मैग्नेटिज्म आता है। सो एवरी एटम इज लाइक अ मैग्नेट, रिमेंबर दिस, एवरी एटम इज लाइक अ मैग्नेट एंड हर एटम को भी क्या होता है वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता ही है, वहां से मैग्नेटिज्म आता है। सो पहले इलेक्ट्रॉन की मोशन, इलेक्ट्रॉन की वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम को मिलता है, एटम की वजह से मॉलिक्यूल को मिलेगा, और मॉलिक्यूल की वजह से पूरे सब्सटेंस को हमें मैग्नेटिज्म मिलेगा। सो इस तरह से फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक लेवल या फिर फ्रॉम एटॉमिक लेवल मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का एक पोल कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट होता है। उसके बाद थर्ड हमने प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या देखा है, व्हेन अ मैग्नेट इज डीप्ड इन आयरन फाइलिंग्स या फिर आयरन फिलिंग्स में जब हम मैग्नेट को डीप करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स कहाँ पे चिपक जाते हैं, कहाँ पे स्टिकअप होते हैं, नियर द एंड्स ओनली। सो इससे मीनिंग क्या निकलता है, मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। सो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो रहेगा वो बीच में नहीं रहता, मैग्नेटिज्म कहाँ पे रहता है, नियर एंड्स रहता है, एंड उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। सो रीजन ऑफ मैग्नेट, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक पोल का डेफिनेशन मिलता है, रीजन ऑफ मैग्नेट नियर एंड where magnetism is concentrated is called as magnetic pole। ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है देखिए, देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर पोल्स एंड रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन dissimilar poles and a repulsion between क्या रहेगा, सिमिलर पोल्स रहेगा। Okay, there is always attraction between dissimilar poles and repulsion between similar poles। तो इसका मीनिंग क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल में हमेशा क्या रहता है, रिपल्शन रहता है, या फिर साउथ पोल एंड साउथ पोल में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। मतलब डिसिमिलर पोल जब रहते हैं तो उनमें क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है, और सिमिलर पोल्स में हमेशा रिपल्शन रहता है। ये तो प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। अभी इसके बाद थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज अ इनविजिबल फील्ड, इस फील्ड को हम नहीं देख सकते। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कभी भी नहीं देख सकते क्योंकि ये इनविजिबल है, लेकिन इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस दिस। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड रहता है। कोई भी मैग्नेट ले लो तो उसके अराउंड हमेशा क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन कैसा है देखिए, magnetic field is space surrounding the magnet, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड जनरली क्या रहेगा, मैग्नेट के अराउंड का स्पेस रहेगा। ओके, in which when another magnet is placed, it experiences
फोर्स। ओके, मतलब किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे एक मैग्नेट रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रूम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल या फिर यहाँ पे एक मैग्नेट मुझे रखना पड़ेगा, और उस पर अगर फोर्स क्रिएट होता है तो क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल यूर रूम में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? यूर रूम में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा बार मैग्नेट लिया और सस्पेंड किया, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही रहता है। उसको आपने टिल्ट किया और छोड़ दिया तो फिर से क्या होता है, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। मतलब हर जगह आपके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक छोटा सा बार मैग्नेट रखना पड़ेगा, और जब उस बार मैग्नेट पर फोर्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो खुद ब खुद पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके अगर रुकता है, तो क्या बोलेंगे हम, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन कैसा है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, ये क्या है, स्पेस है, सराउंडिंग द मैग्नेट है, इन विच व्हेन अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड, जिस स्पेस में जब हम कोई मैग्नेट रखते हैं तो क्या होता है, उस पर फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। Magnetic field is produced by magnet also, and magnetic field is also produced by electric current also. You should know this also. ठीक है? So magnetic field is also produced by electric current. Remember this thing. So there are two sources of the magnetic field. First is that electric current, and second is the magnet. ठीक है? तो यहाँ पे लिखता हूँ sources of magnetic field. Sources of magnetic field. First, any magnet, any natural magnet, or second is the electric current. Electric current can also produce magnetic field. क्योंकि देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने प्रूव किया है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये किसने प्रूव किया है, ओरस्टेड साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। दिस इज प्रूव्ड बाय ओरस्टेड। इसलिए मैग्नेटिज्म में ओरस्टेड का नाम हमेशा आता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसका सपोज हमें विजुअलाइजेशन करना है, किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है। तो ये विजुअलाइजेशन करने के लिए फैराडे इस साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, टू विजुअलाइज, क्योंकि फील्ड जो है इनविजिबल है, इसको हम नहीं देख सकते, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, टू विजुअलाइज, दैट इज ड्रॉ पिक्चर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सपोज हमें पिक्चर ड्रॉ करना है या फिर विजुअलाइज करना है। टू ड्रॉ पिक्चर, ओके, to draw picture of magnetic field, Faraday, okay, scientist Faraday has introduced the concept of magnetic lines of force, magnetic lines of फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको बोलते हैं हम।
अभी एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है और किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज इस तरह से एक बार मैग्नेट है। ओके, सपोज यहाँ पे एक बार मैग्नेट मतलब उसका शेप रेक्टेंगुलर रहता है, बार शेप्ड रहता है, उसकी वजह से उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे सपोज उसका साउथ पोल है। तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पे एक हमें फिक्शियस नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फिक्शियस। दिस इज, उसको क्या बोलेंगे? फिक्शियस नॉर्थ पोल। फिक्शियस मतलब इमेजिनरी। ओके, यहाँ पे फिक्शियस वर्ड क्यों यूज किया है, इमेजिनरी वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि सिंगल नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो सपोज हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, सब एज्यूम करो कि हमारे पास एक नॉर्थ, एक्चुअली नहीं रहता है लेकिन एज्यूम करेंगे हम, यहाँ पे सपोज एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे मैंने रखा, तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ एंड नॉर्थ में रिपल्शन प्रोड्यूस होगा एंड नॉर्थ एंड साउथ में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड देयरफॉर इट विल मूव। और ये फिक्शियस नॉर्थ पोल सपोज मूवेबल है, ओके, मूवेबल है, ड्यू टू द फोर्सेस इट कैन मूव। तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? साउथ पोल की तरफ जाएगा लेकिन नॉर्थ पोल से दूर जाएगा। तो इसका हमने पाथ ड्रॉ किया, इसका मूवमेंट का पाथ ड्रॉ किया, तो पाथ इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे रखा। तो इसी फिक्शियस नॉर्थ पोल को मैंने यहाँ पे रखा, तो इट विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स साउथ पोल। इस तरह से इसका मूवमेंट आ जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब क्या है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक नॉर्थ पोल रखा तो वो सर्टन पाथ से मूव करेगा, सर्टन पाथ से ट्रेवल करेगा। तो वो फिक्शियस नॉर्थ पोल जिस पाथ से ट्रेवल करेगा उसी पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का सिंपल डेफिनेशन क्या आता है? देखिए, डेफिनेशन इज लाइक दिस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देखिए क्या आ जाएगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स magnetic lines of force are defined as okay, magnetic lines of force is path traced by fictitious north pole when placed in a magnetic field, ठीक है। तो इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन बताते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स is the path traced by fictitious north pole when it is placed in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड पर हम फिक्शियस नॉर्थ पोल को रखते हैं तो क्या होता है? वो सर्टन पाथ से ट्रेवल करता है, ओके, और उसी पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। There is one question, sir, if we give a current to magnet, then sir what happens to magnetic field lines? मैग्नेट को हम जब करंट देंगे तो करंट का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी कुछ प्रोड्यूस होगा और दोनों मैग्नेटिक फील्ड का कुछ अलग पैटर्न आ जाएगा वहां पे, ओके। सो मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, ठीक है। मैग्नेट से हमने करंट पास किया तो उसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसका भी डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मीनिंग पता चला के देखिए आपको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट पाथ ट्रेस्ड बाय, ओके, और पाथ प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, path produced by the fictitious north pole when it is placed in a magnetic field, okay।
तो इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज हम अभी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज कैसा है देखिए, एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ओके, and direction of magnetic field line is from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet. So magnetic lines of force जो है वो हमेशा एक closed loop form करते हैं। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ट्रेवल करेंगे देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे आउटसाइड द मैग्नेट, एंड उसके बाद साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक आएंगे इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। सो this is the first and very important property. The magnetic field lines always form a closed loop. Always form a closed loop. That is their direction or its direction. त्याचे डायरेक्शन कशी असणार आहे बघा, डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड मैग्नेट, and south pole to north pole inside magnet. Okay, so this is the first important property of magnetic field lines. Okay, अभी second important property इसका देखिए, second important property क्या है देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने टेंजेंट ड्रॉ की, सपोज टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, वहां का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, वो कैसा आइडेंटिफाई करेंगे हम, उस पॉइंट को क्या करेंगे, सपोज ये पॉइंट पी है और मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट, ओके, ऑलवेज represent the direction of magnetic field at that point, ठीक है। so this is a very important property, tangent drawn to magnetic field lines या फिर magnetic lines of force, magnetic field line, tangent drawn to magnetic field line at a point gives direction of magnetic field, gives direction of magnetic field at that point, okay। मतलब मुझे सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो यहाँ पे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी उसको मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। सो इन दिस वे क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। Okay, after that, third important property is that magnetic field lines never intersect each other. Magnetic field lines मतलब magnetic lines of force never intersect each other. Third point, magnetic field lines
या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other. Okay, magnetic field lines never intersect each other. magnetic field lines जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज यहाँ पे दिस इज फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सपोज दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड सपोज दिस इज सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, टेंजेंट। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, करेक्ट है ना। और सेकंड फील्ड लाइन को टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब एक ही जगह मैग्नेटिक फील्ड को दो डायरेक्शन रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक ही जगह मैग्नेटिक फील्ड का एक ही वैल्यू रहता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन रह सकता है। ओके, एक ही जगह दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो एक ही जगह दो डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक ही जगह दो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ए इम्पॉसिबल केस, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो देयरफॉर this concept is there that magnetic field lines never intersect each other. magnetic field line एक दूसरे को कभी भी intersect नहीं करती है। ओके, उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या है? देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट when magnetic field lines are crowded, we can say that magnetic field is stronger there. And when magnetic field lines are separated away from each other, we can say that magnetic field is weaker. Okay, when magnetic field lines are crowded at a point, then magnetic field is strong या फिर stronger at that point. And vice versa. ओके, मतलब किसी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हमें दिखती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और किसी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेपरेटेड है, एक दूसरे से स्पेसिंग ज्यादा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। इसका एग्जांपल एक देता हूं अभी। सपोज यहाँ पे इस तरह से एक जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, सो एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से है सपोज, और यहाँ पे तीन पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। यहाँ पे तीन पॉइंट्स है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस फ्रॉम ए टू सी लाइक दिस। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस पिक्चर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, मतलब कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, कहाँ पे मीडियम रहेगा और कहाँ पे सबसे वीक रहेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? देखिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, कम एरिया में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है बोलेंगे। ठीक है, और जहां पे कम एरिया में, मतलब ज्यादा एरिया में क्या है, कम लाइंस है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहाँ पे रहेगा, बताइए मुझे। एट विच पोजिशन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट? कौन सी पोजिशन पे, ए, बी या फिर सी पोजिशन? कहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा? एट पोजीशन बी, करेक्ट।
ठीक है ना, बी पे सबसे ज्यादा करेक्ट रहेगा, वैभवी करेक्ट, अभिजीत करेक्ट। तो यहाँ पे बी सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। एंड सबसे ज्यादा वीक कहाँ पे रहेगा बताइए, सबसे ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे रहेगा? बी तो स्ट्रांग हो गया, आइदर ए और सी। कहाँ पे? सी पे या फिर ए पे। संयुक्ता करेक्ट, उसके बाद वैभवी करेक्ट, जुबेर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लाइन सेपरेटेड, ज्यादा सेपरेटेड कहाँ पे है देखिए ना, ज्यादा सेपरेटेड ए पॉइंट पे है। ओके, कंपैरेटिवली तो यहाँ पे ए पे सबसे ज्यादा वीक रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एट बी रहेगा एंड वीकेस्ट एट ए रहेगा। नेक्स्ट, is the very important property, that is next important property क्या है देखिए, फिफ्थ important property, magnetic field lines per unit area. Okay, number of magnetic field lines crossing per unit area gives the magnitude of magnetic field at that point. Okay, the number of lines of force, number of lines of force crossing per unit area, number of lines of force crossing per unit area is called as just a minute, magnetic lines of force crossing per unit area gives magnitude of magnetic field at that point. Magnitude of magnetic field at that point. Okay, मतलब किसी पॉइंट से एक पॉइंट पे मुझे सपोज मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये डिसाइड करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लाइक दिस, और यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका नंबर निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक यूनिट एरिया कंसिडर करूंगा। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कंसिडर करूंगा। दिस इज यूनिट एरिया। और इस यूनिट एरिया से कितने लाइंस पास होते हैं मैं देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए कितने लाइंस पास हो रहे हैं यूनिट एरिया से, दिस इज के कितने। तो यहाँ पे अगर कुछ नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो साउंड थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, वीडियो क्वालिटी ठीक से नहीं आ सकता है। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा जितना आपको सुनाई देता है, जितना दिखाई देता है वो क्लियरली देखिए। उसके बाद आज ही मैं कल का और आज का वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसमें फिर से एक बार जाके आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। you will definitely get up to 4 और 5 o'clock, अप टू 4 और 5 o'clock आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आपके ग्रुप पर मैं डाल दूंगा ये दोनों वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप वहां पे फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ देखिए, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक यूनिट एरिया रखना पड़ेगा। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, और उस एरिया से कितने लाइंस पास होते हैं ये मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो कितने लाइंस, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, 4 लाइंस आर पासिंग।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 4, दैट इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 बोलेंगे। ओके, और उसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। सो एक नया वेक्टर क्वांटिटी हमें अभी देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ध्यान में रखिए। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जो ये 5th प्रॉपर्टी में जो दिया है ना, वही मैग्नेटिक इंडक्शन है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन ये एक फैक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल बी। ठीक है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका फर्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगा, देखिए, मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके,